जांच में सब दिया गया है, उसकी जांच होकर के जैसे आ रही है वैसे वैसे उनका निबंधन हो रहा है। अभी तक हमको लगता है कि लगभग 500 कोचिंग का निबंधन हो चुका है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में हुए 3 छात्रों के मौत के बाद राजधानी पटना के भी कोचिंग संस्थानों में पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर के द्वारा लगातार कार्रवाई करने की बातचीत कही जा रही है। पटना के कई ऐसे कोचिंग संस्थानों को चिन्हित किया गया जिसमें ये पाया गया कि जो मानक दिया गया है, जिसमें कई कोचिंग संस्थानों ने लापरवाही बरती है। 2 हफ्ते का समय उन सभी कोचिंग संस्थानों को दिया गया था कि आप 2 हफ्ते में पूरा रिपोर्ट पेश कीजिए, लेकिन कई कोचिंग संस्थानों ने रिपोर्ट पेश नहीं की और जो मानक दिया गया था, जिसमें आवाजाही के लिए रास्ते बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, अंदर कोचिंग संस्थानों के अंदर अग्निशामक की व्यवस्था होनी चाहिए, जो मेडिकल किट होता है वो व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई ऐसे मानक हैं जिन मानकों को कभी पूरा ही कोचिंग संस्थानों ने नहीं किया। ताजुब की बात यह है कि कई कोचिंग संस्थान तो रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, कई बिना रजिस्ट्रेशन के ही कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, जिस वजह से जो छात्र छात्राएं हैं उनकी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और आज देखिए, पटना के जिलाधिकारी ने 124 कोचिंग संस्थानों को चिन्हित कर उन्हें बंद करने का सख्त आदेश दे दिया गया है। इस मामले पर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने अपना बयान भी जारी किया है। इन बयानों को आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चों के साथ पटना के कोचिंग संस्थानों ने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। तो कहीं ना कहीं पटना के कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो खिलवाड़ किया गया है, इस पर पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने अपनी राय रखी है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। तो आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं और उसमें से जांच में सब दिया गया है, उसकी जांच होकर के जैसे आ रही है वैसे वैसे उनका निबंधन हो रहा है। और अभी तक हमको लगता है कि लगभग 500 कोचिंग का निबंधन हो चुका है और बाकी कुछ आवेदन उसमें रिन्यूअल के भी हैं, तो उसका भी हम लोग रिन्यूअल का भी कर रहे हैं और इसको सबसे जांच करा के नियमित रूप से हम लोग इसको कर रहे हैं। बहुत जल्दी कर देंगे, निबंधन किसी का लंबित नहीं रहेगा जिला स्तर पर। और दूसरा जो जांच दल गठित हुआ था उसके द्वारा लगभग 600 कोचिंग का अभी तक जांच करके दिया गया है और उसमें जो कमियां पाई गई थी उनको लेकर के नोटिस सबको दिया जा रहा है और हम लोग समय दे रहे हैं। 1 महीने का समय जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बैठक हुई थी और उसमें लोग उसका समाधान करेंगे, त्रुटियों का निराकरण करेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग वेरिफिकेशन कराएंगे और जहाँ कमियाँ पाई जाएंगी वहाँ फिर जो दंडात्मक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी तक नहीं की गई है। जो जिनका निबंधन रिजेक्ट हुआ है, निबंधन के योग्य जो नहीं पाए गए, लगभग 124 कोचिंग संस्थान, उनकी सूची सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई है कि वो संचालित नहीं हो, उनको पूरी तरह से बंद रखा जाएगा, बंद किया जाएगा, क्योंकि वो चलाने योग्य उनके पास कोई आधारभूत संरचना या अन्य चीज़ें नहीं पाई गई थी, इसलिए उनका निबंधन नहीं किया गया और वो नहीं चलेंगी। थैंक यू। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।